जो भी अपने भाव बनाए। जीवन पानी की भूख कब मिट जाए रे, हाँ बिंदी से देखिए, हम कोई शांति धारा करें तो अलग बात है, एक आचार्य परमेष्टि के मुखार बिंदी से हम वो शांति धारा करेंगे। तो इस सौभाग्य अपने हाथों से नया जिनकी भावना हो बता दीजिए। 41,141 रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे श्री नरेश जी जैन SBI वाले, और हमारे अश्विनी जैन और विपिन जैन, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं अपने अशोक जी मंत्री जी से कहूंगा कि उनको माला मुकुट पहनाकर उनका स्वागत करें। तो रथ यात्रा के अंदर विधि नायक भगवान को ही हम रथ यात्रा में विराजमान करते हैं, और हमारे जो मूल नायक भगवान हैं उनके बाद अगर कोई प्रतिमा हमारे किसी आगे जाती है, कोई भी उसमें अपने रथ यात्रा में, और अपने भगवान कहीं भी विराजमान होते, विधि नायक की बहुत महत्वता होती है। तो विधि नायक भगवान की प्रथम अभिषेक, प्रथम शांति धारा 23,123 रुपए। जबरिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान की मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की जय, शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की जय। आइए 23,123 रुपए एक। हाँ जी देखिए बहुत सुंदर है, क्योंकि पांडव शिला पर ही वही परिवार विराजमान करेगा जो बोली का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 23,123 रुपया। 3 दिन का विराजमान करना, पांडव शिला पर अभिषेक करना और शांति धारा करना। भगवान मोक्ष, भगवान की आज मोक्ष कल्याण दिवस पर ये 3 दिन कार एक ही बोली में 3 कार होने का सौभाग्य। 23,123 रुपए पौने 3। देखिए 3 काम एक साथ मिल रहे हैं। भगवान को पांडुशिला पर इंद्र बन के, स्वधर्म इंद्र बन के ही पांडुशिला विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और भगवान को प्रथम कलश अभिषेक और शांति धारा ये एक ही बोली में 3 कार्य होने जा रहे हैं। तो सौभाग्य हाथों से ले जाए 23,123 रुपया। और हमारे संजय जी परिवार ये मूल वेदी से भगवान को पांडुशिला पे विराजमान करेंगे। चलिए प्रथम कलश वाले ऊपर चले। बोलो 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 जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो 24 भगवान की जय, बोलो 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 जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो 24 भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो वर्धमान भगवान की जय, बोलो 24 भगवान की जय, बोलो 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 24 भगवान की जय, बोलो देवीनाथ भगवान की जय, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो हर्षनाथ भगवान की जय, बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो शीतलनाथ भगवान की जय, बोलो 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 जय, बोलो 24 भगवान की जय, बोलो 24 भगवान की जय, भगवान की जय, शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय, श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। विधि नायक और मूल नायक भगवान के वो खड़े हो जाए वहीं पर और सुनिए जो बीजाक्षर मंत्रित होंगे। की जय, जय जय भगवंत
जले कृष्ण प्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरता चले कृष्ण प्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरता जले बम बम हम सम सम कम कम पम पम बम बम जम जम झिम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतन जल अभिषेकम करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं करोमि स्वाहा जल अभिषेकम करोमि स्वाहा जल अभिषेकम करोमि स्वाहा इष्टै मनोरथ शतैरेव भाव्य पुंसै पूर्णै स्वमारि सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावै तृणैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम बम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम धीं धीं द्राव द्राव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेकम करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नानमति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्मृति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नानमति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नानमति से गगिरी बरो के नवन प्रभु आजे करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो के नवन प्रभु आजे करेंगे हाथों में लेकर सोने का कलसा हाथों में लेकर चांदी का कलसा प्रभु जी को नमन कराएंगे प्रभु जी आशा मंदिर बनेंगे वीर गुणे गाएंगे माँ वीर गुणे। देखिए जो हमसे करते जा रहे हैं वो साइड में खड़े होते जाएं नीचे उतर के सभी लोग, क्योंकि व्यवस्था बनाना अपने हाथ में, मंदिर अपना है, अपन की व्यवस्था बनानी है तो सब लोग ध्यान दें। हाँ एक कलश लेकर हाथ में ऊपर जाएंगे अभिषेक करने के लिए। एक कलश से अभिषेक किया उतना ही फल है, 2 से किया और 1008 से किया उतना ही फल मिलने वाला है। हाँ क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से हमको व्यवस्था बनानी है। हाँ देखिए थोड़ी सी व्यवस्था बनाए, आप लोग समझदार हैं सभी लोग, भगवान की अनादर भी ना हो, विनय के साथ में भगवान का अभिषेक करें सभी लोग आगे की तरफ से आगे अभिषेक करें, कभी भी पीछे से अभिषेक नहीं करना चाहिए। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतां जले विष्णु प्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतां जले हम सम सम तम तम पम पम चम चम चीम 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रेण जलाभिषिञ्चामि नमः स्वाहा साक्षात् श्री हरिहंते का मानो मन स्पर्श करे ऐसे राम राम ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेकम करोमि स्वाहा जल अभिषेकम करोमि स्वाहा जल अभिषेकम करोमि स्वाहा वीरांतांजलि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि वीरांतांजलि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतां ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम नमो अर्हते बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम
छीम चोम चीम चोम श्राप छीम छा छीम घटा अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम समस्त सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परमपुत्राय नमो नमः। चतुर्विध संघस्थ श्री शांति भट्टारक पादपद स्वशिष्ट प्रशिष्ट वर्ग प्रसिद्धना ओम मित्राज सिद्धि जदवंतुना सद्धर्म कार्यसु यहा मित्राज सिद्धि प्रसन्ना ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद् परशुनाथ तीर्थंकराय स्मृताय सम्यज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय तैल ज्ञानानंद वीरानंद सुखास्पदाय तैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रतपणा मंडल मंडिताय ऋषि व्रतपणा मंडल मंडिताय ऋषि आयिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवायम चिन्ह मृत्यु अतिकामम सर्वभयम सर्वात्मकमयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल जन दुखानि सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि जन दोषान सर्व दुष्ट देव दानव नर नाहर से योनि कृतान दोषान सर्व असण उच्चाटन विद्रोहन मोहन वशीकरण दोषान ओम ह्रीम अस्मभयम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जना सर्व जीवन नाम रुक्रो सर्व अभ्यान नाम रुक्रो सर्व जनान नाम रुक्रो सर्व उग्रान नाम रुक्रो सर्व राज्यान नाम रुक्रो सर्व ग्राम नगर कीट करवट पतन पतन द्रोणमुख सम्मान नाम रुक्रो सर्व प्रथम मूल दीप शांति जन्माभिषेक करने से नरेश संजय अश्विनी जैन विपिन जैन श्री संजय जैन श्रीमती संध्या जैन नम्र जैन कुमारी वान्या जैन 24वीं दीपाक्षर जैन सचिन जैन चंद्रभूपे द्विवेदी अजय जैन नेमिनाथ भी दीपश्री किशन जैन जैन महावीर प्रसाद जैन पारस जैन सांजना दीदी विकास जैन श्री अशोक कुमार जैन हिंदू जैन आशुतोष जैन कुमारी दिव्यांशी जैन श्रीमती हिंदू जैन अरुण जैन आयुष जैन मुस्कान जैन पीयूष जैन श्रीमती दिव्या जैन विनय जैन आर्चव जैन कुमारी सौम्या जैन श्रीमती नीलम जैन जिनेन्द्र जैन श्रेयांश जैन अमित जैन श्रीमती अर्चना जैन प्रवीण जैन क्षमा जैन राहुल जैन कुमारी मैक जैन पलक जैन सात्विक जैन अभिषेक जैन कपिल जैन विजय जैन संतोष जैन आगस्त जैन सब परिवार से सरकार सिद्धार्थ समस्त सामने वाले देखने वाले समस्त दिगंबर जैन समाज सर्व नगरवासी जन सर्व यज्ञ सुखम कृषि लोकेशु व्याधिविषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु सर्व शांति प्रोग्रेस श्रीमान पवन कुमार जी जैन अमित जैन भव्य जैन सब परिवार से चंद्रभूपे दी राउंड छुड़ाने का शोभा संजय जैन सासुसर नेमिनाथ दीदी पर अजय जैन सुमेर चंद जी जैन नयननाथ दीदी पे दिनेश जैन जैन हुकुम चंद जी जैन रवि जैन बेसमेंट 24 में श्री प्रमोद जैन मुकेश जैन सब परिवार सबका सिद्धार्थ सर्व सेवका नाम सर्व दोषरोग शोक पीड़ा नाशनम भवतु सर्व दोषरोग शोक पीड़ा नाशनम भवतु सर्व दोषरोग शोक पीड़ा नाशनम भवतु सर्व उपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय शास्त्रस्ते पुरस्तिराज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र प्रभु धोती खाते आया संसार दुखों के नाशने को प्रभु शांति की धारा देता हूँ ओम ह्रीं त्रिवलपते शांति धारण कृत्वा नर्मद प्राप्त अगम्य पामति छत्रत्रयं तव विभाति शशा ओम ह्रीं शतत्र स्थापयामि नीलगंध अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव ओम ह्रीं श्री मूलाय चिंतामणि पासना जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्त गम्य पामति जल फले आट
तो सोची सारे थाको अर्घ करो तुमको हरे को भवतारी मोक्ष बरो चो रस्वादी महावीर पर्यंत चतुर्दशी अर्घम निर्वपामयेति। देखिए निर्वाण कांडी पढ़ना है, भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की। आइए पक्षीगण लड्डू की बोली। जरूरी नहीं है कि धोती दुपट्टे वाले ही बोली लगाएं। वो जो पैंट शर्ट पहने 31,131 रुपया 2 बार, 31,131 रुपया 2.5 बार, 31,000। हाँ 25 वाले सोच लीजिए, बोली जा रही है 31,131 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3। 25 वाले ध्यान दें, थोड़ा विचार कर लो, क्योंकि निर्माण लाडू 23.25 किलो का निर्माण लाडू पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के मुखार विद्य से वो अर्घ बोलेगी और आपको चढ़ाना है। 31,131 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3। हाँ 31,131 रुपया 3। ये सौभाग्य मिला है श्री धनेंद्र जी जैन, हमारे 17 सेक्टर वाले वर्तमान परिवार। तालियों से उनका तालियों से अभिनंदन करें। दिया कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप अपने ऑफिस में बैठो, अपना काम करो। और उन्होंने इतना सुंदर, आप सब देखेंगे, कल गुरुजी मेरे से कह रहे थे कि जो ये स्वर्ण भद्रकूट बनवाया है, ये लोग कहां से बुलाए आपने, कितने पैसे लिए इन्होंने। मैंने कहा गुरुजी ये हमारे समाज के बच्चे उन्होंने बनाया है और 1 रुपया भी हमने किसी को लेबर का नहीं दिया। तो इतना सुंदर स्वागत कम से कम दिया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं आप लोग वहीं से नमोस्तु करिए, यहाँ बीच में नहीं आए। मोहित आगे आ जाए, हमारे धर्मेंद्र जी का सम्मान करें। टिंकू आ जाए, संजय जी आप आगे आ जाएं, हमारे धर्मेंद्र जी भाई का सम्मान करें। उनका बोली द्वारा निर्धारित करेंगे। उसके लिए जो भी महानुभाव अपने मस्तक पर स्वर्ण भद्रकूट पर श्री जी को विराजमान करेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे, उनके उसके लिए भी हम बोली द्वारा निर्धारित करेंगे। उसके लिए चेंज करके आ जाए और तुरंत भगवान को विराजमान करेंगे। इसके पश्चात उनके लिए भी बोली द्वारा निर्धारित की जाएगी। देखिए चरण भी चरण बोली जा रही है। देखो 11,001, 2, 2.5, पौने 3। सोच लो, विचार लो, पीछे वाले आगे वाले। 11,001, 2, 2.5, पौने 3। युगल चरण भगवान के मस्तक पर रखने का सौभाग्य, भगवान के चरण पादुका मस्तक पर और 12 दरी में स्वर्ण भद्रकूट पर विराजमान करने का सौभाग्य। 11,111 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया हमारे किशन चंद जैन, महावीर प्रसाद जैन, पारस जी जैन, जैन जलेबी वालों ने इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार एक बार तालियां जैन। लाडू लेंगे और 24 जो लोग वहां पर अर्जी करने जाएंगे 12 दरी में, वो लोग विशेष शुद्धि का ध्यान रखें। श्री दिनेश जी जैन, श्री रवि जी जैन, दिनेश जी जैन, सुपुत्र श्री सागर के हुकमचंद जी जैन, पटेल नगर से दिनेश जी जैन, हमारे रवि जी जैन जैनको वाले, और इनका शांतिनाथ जी की वेदी पर उनके द्वारा लाडू समर्पित किया जाएगा। और बेसमेंट में जो हेम में 24 जी विराजमान है, उसके ऊपर श्री प्रमोद जी जैन, मुकेश जी जैन, उनके द्वारा गए 8 कोटि मुनि और अहुबाई, श्री गज पंत शिखर सुविशाल, इनके चरण नंद कुमार सुजान, 5 कोटि अर्ध प्रमाण, मुनि गए 100 नागेशी, ते बंदो त्रिभुवनपति, रावण के सुत आदि कुमार,
कोई प्रकार से हमारी त्रुटि हो तो सबको क्षमा करें। चलो श्री जी उठाएं, चढ़ा देंगे उधर पार्षद बनाएंगे नीचे गाने में अच्युतान को विचार लीजिए। दीजिए भूमि बनाते बढ़ती हुई पार्षनाथ देव से आरती करेगा। दीजिए व्यवस्था पूजन ओम ह्रीं श्री पार्षनाथ जगन्नाथ नरपत प्राप्त करेगा प्राप्ति बनाइए पार्षनाथ भगवान बनाए बोले पार्षनाथ। हाँ हो गया। चरण भी अपने मस्तक पर रखेंगे श्री कृष्ण जी। बोलो चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की।
नहीं भाई पीछे नहीं एक हाँ चलिए फिर इस काम में करें जन्म सुचरिता सत्प्रजाता परिवार पुस्तिका की बड़सना जय पाठ पधार चार बोल पे चलो किसकी स्थापना करें सात कोमे नाम आइए आइए हमारे स्वागत मित्र संजय भाई हाँ स्वागत मित्र श्री श्री बहुत सी सारी ऑफर लेके आई हैं ऊपर। यहाँ पर मैं आपको मतलब लगभग 8 दिन से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भगवान के निर्वाण महोत्सव की आचार्य यूनिवर्सिटी अभिनंदन सागर महाराज की 3 कर्मों को विराजमान विश्वांति राक्षसांति जगत शांति वाक्य शांति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री वितरालय नमः। ओम नमो अनंते भगवती श्रीमती पार्श्वनाथ संग्राय श्री शांतिनाथ संग्राय द्वादश परमेश्वराय शुक्ल ध्यानाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय
पूरा पूरा सर्वजनानां सर्वभ्यानां समस्त दिगंबर जैन समाज से समस्त संसार करने वाले देखने वाले सर्व सेवकानां सर्व दोषों सुख विनाशनं भवतु सर्व दोषों सुख विनाशनं भवतु सर्व दोषों सुख विनाशनं भवतु सर्व यजमान सर्व दुःखमहनः दैव पशुपुत्र शीघ्रं शीघ्रं यत् सर्वभूतेषु लोकेषु जातः परिस्तां अव्यापस्य मार्ग स्वस्ति अस्तु दीते शिवमस्तु सदास्तु श्री आदिनाथ जी सम्मानाथ जी विजय सोमनाथ जी भरतनाथ संसार जी वासु जी शांतिनाथ जी रुद्रनाथ जी रघुनाथ जी रविनाथ जी विश्वनाथ जी रविनाथ जी रविनाथ जी पाशाह जी वर्तमान ब्रह्मा विद्ये मंदिर नवग्रहार्थम शांत्यार्थम चतुर्थ धारा वर्षा ओम श्री शांतिकाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति गुरु स्वाहा जो बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक यहाँ पे जैन बच्चे और जो परिवार सक्षम नहीं है उनका फीस वगैरह देने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको हर साल 2 साल के लिए हम लोग अभी कमिट करते हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल है।
उसमें 31,000 रुपये का हम लोग जो राशि को हम लोग सीधा डायरेक्ट स्कूल में जमा कराएंगे उन बच्चों के नाम पर। तो मेरी आपसे प्रधान जी से, नरेश जी, अशोक जी से, ये भी हमारे मेंबर ही हैं सारे, हमारे मेंबर हमारे साथ हैं। तो आप हमें उन बच्चों का, उन परिवारों का बताएं, और इसमें हम लोग आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि ये पूरा जो ये रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, ये पूरे गोपनीयता से रहेगा, क्योंकि हर समाज में हर व्यक्ति को एक सम्मान मिलना चाहिए। तो आप जो भी परिवार का नाम बताएंगे उसे कभी भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, उसकी गोपनीयता बनाई जाएगी। और दूसरा एक और बताना चाहता हूँ, ये तो 31,000 रुपया हम लोग अपने गुरुग्राम चैप्टर से दे रहे हैं, और जीतो का एक और बहुत बड़ा वर्टिकल है, जीतो एजुकेशन असिस्टेंट प्रोग्राम, जो एपेक्स लेवल से कंट्रोल होता है, जिसमें हम लोग बच्चों को लोन प्रोवाइड करते हैं 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का, बगैर किसी चीज़ की गिरवी रखे हुए, कोलैटरल नहीं है उसमें, और कोई उसमें ब्याज नहीं दिया जाता। वो 12वीं के बाद जो भी बच्चा पढ़ना चाहे, आगे पढ़ना चाहे वो विदेश में पढ़ना चाहता है या यहाँ पढ़ना चाहता है, हम उसको उसके लिए भी हम लोग गीतों के माध्यम से आपको सहयोग कर सकते हैं। वो 5 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि आप लोन के तौर पर ले सकते हैं, जिसको बाद में उसको चुकाना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा और कोई चीज़ की गिरवी नहीं रखी जाएगी। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस मुहिम में आप हमारे साथ सहयोग करिए। ऐसे परिवारों को, बहुत सारे परिवार हैं, हम लोग अभी तक लगभग 4 बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग उसका नाम हमेशा गोपनीय रखेंगे। तो आप सबसे सहयोग की कामना करते हैं। आप हमें बताएं या नरेश जी को बता सकते हैं, हम इसके एरिया गुड़गांव के आसपास जितने भी हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी या इससे तो कुछ भी कोई भी एरिया है उसमें हम लोग मदद करते हैं। आगे कोई भी हमारा सिर्फ यही देन है कि हर जैन बच्चा एक पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हो, समाज को, समाज को, परिवार को बदल सके, और हम लोग जितने प्रवचन सुनते हैं उससे यही परिवर्तन अगर हम ले सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कोई भी जैन यूपीएससी जो क्लियर करना चाहता है, जो IAS, IPS, IRS बनना चाहता है, हमारी 6 हॉस्टल है, उसमें जी तो लगभग 70% उसका जो खर्च है वो क्लियर करता है। और ऐसे हमारे लगभग 650 बच्चे आज तक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर जीतों के माध्यम से वो पढ़ के वहाँ पे बन चुके हैं। तो आप उन बच्चों का भी नाम हमें दे सकते हैं, हम उनको हॉस्टल्स के अंदर कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से उनको वहाँ पे एडमिशन। हमारे देखिए 2 लाडू हैं 5.5 किलो के, उनकी राशि हमने फीस की है, बहुत ही कम राशि, क्योंकि प्रति लाडू के बाद वो 2 लाडू रह जाएंगे, जिनके और जिनके वो 51 रुपए की राशि हमने निर्धारित की है। जो भी महानुभाव अपनी तरफ से प्रथम लाडू के साथ साथ वो भी स्टेट लाडू और तीसरे लाडू, उसके बाद जिन्होंने सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने ये स्वर्णभद्र पुत्र की रचना की हुई है। इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को क्या फील हो रहा है तो आप जानो, मुझे यहाँ बैठ कर ऐसा लगा कि साक्षात स्वर्णभद्र पुत्र पर बैठा हूँ, और घटाओं का नजारा भी ऐसे दिख रहा है जैसे स्वर्णभद्र पुत्र पर दिख रहा है। और ये हमारे ऊपर पार्श्वनाथ प्रभु की बड़ी कृपा है कि कल मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मेरी लाज रखना, मैं तो खाली सेवक हूँ, आपको सब कुछ देखना है, बस 10 के बाद जो कुछ करना सब कुछ। तो इसलिए सारा काम 10 तक ही कर लेना है, कोई घटाएं भी ऐसी दिख रही सामने बिल्कुल। तो देखिए आज हम यहाँ बैठ कर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के इस निर्वाण महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। निर्वाण महोत्सव को मनाने का मतलब क्या होता है, इस बात को आप सभी जानते हैं। एक शब्द होता है निर्माण और एक शब्द होता है निर्वाण। तो आज कल से और 3-4 दिन से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था स्वर्णभद्र कूट का, और आज स्वर्णभद्र कूट पर हम बैठ करके निर्माण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो निर्माण का मतलब
मतलब होता है कोई चीज बनाना, और निर्माण का मतलब होता है कि हमें कोई चीज ध्वस्त कर देना, समाप्त कर देना, मतलब कर्मों के समूह को नष्ट कर देना है और आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट कर लेना है। तो ऐसे उस आत्म तत्व को प्रकट करने का आज वह अवसर पार्श्वनाथ भगवान ने हमें साक्षात दिखाया है। तो देखिए, हम पार्श्वनाथ भगवान से दूसरी कोई शिक्षा ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ग्रहण करने की, वो ये है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उनके ही सगे भाई। देखिए एक बात ध्यान रखना, आपको अगर कोई कष्ट देगा तो आपका सगा देगा, आपको अगर कोई साथ देगा तो आपका सगा ही देगा, दगा देगा तो भी वो साथ दे, अपना सगा देगा तो साथ देगा तो भी अपना सगा देगा। तो पार्श्वनाथ भगवान को भी अगर किसी ने दगा दिया तो उसने अपने सगे ने दिया। इसलिए हमेशा सगों से सावधान रहना, क्योंकि दूर वालों को तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके हमें जो सर्वोपरि शिक्षा प्राप्त होती है वो ये होती है कि कवट ने भगवान के ऊपर 10 भावों तक उपसर्ग किया। 10 मतलब अभी 5 भावों का, क्योंकि 5 भाव तो भगवान स्वर्ग में रहे तो नरक में रहा, ना वो स्वर्ग जा सकता था ना भगवान नरक यहाँ आ सकते थे। तो इसलिए 5 भावों तक जब इस धरा पर उनका संयोग हुआ तब उसने उपसर्ग किया। तो विचार की बात यह है कि उसने तो उपसर्ग किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? तो भगवान बनने की कला यही है कि हमारे ऊपर अगर कोई उपसर्ग करे, कुछ भी करे, तो उस समय हमें शांति को धारण करना है, अशांति को बिल्कुल धारण नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उत्तर के बदले प्रत्युत्तर एक से बढ़कर एक देते हैं। तो हमें उत्तर देने की प्रक्रिया नहीं करना है। अगर हम गांधी जी बन गए तब तो हम स्वतंत्रता पा लेंगे। एक बार व्यक्ति ने कहा कि अब गांधी जी ने तो स्वास्थ्य घोष है तो एक मारो कि हम सब दे देंगे। हमने कहा स्वास्थ्य घोष नहीं करना है, हमें गांधी जी बनने की प्रक्रिया करना है, हमें पार्श्वनाथ भगवान बनने की प्रक्रिया करना है। अगर हम पार्श्वनाथ भगवान बनने का प्रारंभ करेंगे तो हम नियम से दूसरे को क्षमा करना सीख लेंगे, क्योंकि इस संसार में उपद्रव की प्रक्रिया तो अनादिकाल से चली आ रही, अनंत काल तक चली जा रही, और इन विभाव परिणतियों से ही हमारा संसार बढ़ता है, हमारी वृद्धि होती है। तो हमें अगर संसार घटाना है तो हमें बिल्कुल साक्षात तौर पर पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र से इस क्षमा भाव को अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम ये पुरुषार्थ करते हैं तो नियम से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान हमारे लिए इस शिक्षा देते हैं। तो देखिए, शांति की शिक्षा भगवान ने अपने जीवन से हमें दी कि हम इस तरह से अगर अपने जीवन में शांति अपनाते हैं तो नियम से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हम इस कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया सीख रहे हैं, और ये प्रक्रिया हमें जानना बहुत अनिवार्य है। तो हम अपने जीवन में भगवान के चरणों से ये शिक्षा प्राप्त करें कि भगवान जिन ऊंचाइयों से आप जमीन से ऊंचाइयों से आपने वो ऊंचाइयां हमें भी प्राप्त हो। आखिर वो ऊंचाइयां हमें कैसे प्राप्त होगी? और पार्श्वनाथ भगवान की जीवन से एक और बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि देखिए, भगवान ने 2 जीवों के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। क्या सुनाया? नमोकार मंत्र। तो वह जीव भगवान की पर्याय में उसी पर्याय को उनके साथी बन करके आए। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के लिए परोपकार का कार्य करते, नमोकार मंत्र सुनाने का कार्य करते हो, चाहे अन्य दूसरा कार्य करते हो, तो वह जीव हमारे लिए दूसरे भाव में भी हो सकता है, उसी भाव में भी हो सकता है, साक्षात परोपकारी बनकर के सामने खड़ा हो जाता है। तो हम अपने जीवन में ये परोपकार की शिक्षा पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से ले कि अगर हम दूसरों का परोपकार करते हैं तो नियम से हमारे अंदर भी
वह परोपकार के लिए हमें तैयार हो जाता है, तो हम अपने जीवन में एक क्षमा भाव, दूसरा परोपकार का भाव, दो भाव अवश्य सीखे। ये परोपकार का भाव हमारे लिए वह स्वयं सहयोगी बनकर नहीं आएगा, और अगर हम इस भाव को नहीं सीख पाए तो हमारे लिए हम इस संसार से नहीं उठ पाएंगे। बर्डी जी की बहुत अच्छी घटना है कि उन्होंने, घटना बहुत बड़ी है लेकिन बहुत सालों को बताता हूँ कि उन्होंने एक व्यक्ति के थोड़ा सा काम में आए, पैर का कांटा निकाला तो उनकी जगह का करने लगे। तो यही बात हम आपसे कहते हैं कि अगर हम किसी के जीवन में परोपकार के काम आते हैं तो नियम से हमारा भी वह उत्थान में सहयोगी बनते हैं। कहा है कि अगर हम किसी के बनेगा कोई रंग किसी को डाल कर देखो तो हमारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, अगर हम किसी के दूसरे के कष्ट में सहयोगी बनते हैं तो वह सहयोग हमारे लिए इस तरह से सामने आता है कि वह दूसरे भाव में हमारे लिए साक्षात काम आता है। चाहे अपने भगवान राम को देख ले कि राम ने जटायु का साथ दिया था, उसका समाधि पर नमोकार मंत्र सुनाया, जटायु उनके लिए स्वर्ग से सहयोग करने आ गया, एकांत वक्त भी उनका सहयोग करने आ गया। तो बंधुओं का हम अपने जीवन में अपने दो परोपकार के कार्य अवश्य सीखें जिससे हमारे जीवन में ये परोपकार की धारा बहे और हम भी अपना उत्थान कर सके। इसके लिए हमें एक क्षमा भाव, दूसरा परोपकार अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे तुम्हारा कोई लाख प्राण करे, लाख बैरी बने, लेकिन तुम उसके बैरी मत बनो। बिल्कुल हमेशा अपने अंदर क्षमा भाव रखो कि भगवान हमें किसी का बैरी नहीं बनना है, हमें तो सबके प्रति एक साफ भाव ही धारण करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम बैर और बदला लोगे तो कपट बनोगे, और अगर बैर से मुक्त हो जाओगे तो वासनाथ भगवान बनोगे। स्वर्णभद्र कूट पर जैसे वासनाथ भगवान विराजमान है, ऐसे ही तुम भी विराजमान हो जाओगे। अब अपने को निर्णय करना है कि कपट बनना है कि वासनाथ भगवान बनना है। बस हम अपनी बात में राम देते हैं क्योंकि हम वासनाथ भगवान का कटाई में साथ दे रहे हैं, तो कहते जल्दी करो। वैसे नजारा ऐसे लग रहा है कि जैसे अपन भीगते भीगते आती है पूरों में स्वर्णभद्र के ऊपर जाते हैं। इसलिए बोले देवादिदेव वासनाथ भगवान की।